Hello everyone, welcome back to our class. So लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, उसके डिग्री, उसके ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा। पूरी एक्सरसाइज हमने सोल्व करी थी 9.1। और आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे के पार्ट पर ध्यान देंगे और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है नेक्स्ट। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म हमारा है डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ये ठीक है। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ आगे हम पढ़ने वाले हैं आज, वो देखिए। सो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता है, वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा ये पढ़ने वाले हैं कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका सॉल्यूशन गिवन है, तो हम वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन of the solution ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक है हमारा, बहुत ही सिंपल है। तो इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, सॉल्यूशन दे रखा होगा, हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन एग्जांपल लिया मैंने। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx2 प्लस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना गिवन है? e की पावर माइनस 3x गिवन है। तो हमें d2y बाई dx2 चाहिए, तो सबसे पहले हमें dy बाई dx करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू हमें x करना पड़ेगा। सो ये आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर माइनस 3x आएगा। अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये लिखेंगे d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 e की पावर कितना जाएगा? माइनस 3x। चलिए, मेरा LHS क्या है? LHS है हमारे पास, LHS क्या है? LHS है d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx माइनस 6y। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। d2y बाई dx2 की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू ई की पावर माइनस 3x, और यहाँ पर माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x, और 6 इंटू इसकी वैल्यू है y की e की पावर माइनस 3x। तो देखिए ये 9 e की पावर माइनस 3x आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 9 e की पावर माइनस 3x, तो ये क्या बन गया आपके पास? 0 आ गया, तो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो कुल मिला के हमें पता चल गया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका और क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ओके, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास? y इज इक्वल टू गिवन है a और cos x प्लस b sin x है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि ये तो रैकरिंग फंक्शन है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। d2y बाई dx2 हमें दो बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक बार हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा a विथ माइनस साइन x हो गया, प्लस b कितना हो जाएगा? cos x हो गया। अगेन हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y बाई dx2 d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस a cos कितना जाएगा? x माइनस b साइन कितना जाएगा? x। ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आएगा a cos, ठीक है, x प्लस b
साइन एक्स आएगा, इसको वो लिख देंगे अपन वाई और माइनस लगा देंगे, और ये डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इस वाई को इधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये रेकरिंग फंक्शन होगा तो इसको लेके चले और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाल दी। बहुत ही आसान है। और यदि ऐसा नहीं करना चाहें आप तो क्या करिए, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसमें पुट करिए, वाई की वैल्यू पुट करिए, इसको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 है। ठीक है, हमें प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो पहले एक बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर x आएगा। ठीक है, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x ही होगा। अब हमारा एल एच एस क्या है, एल एच एस है हमारे पास y डबल डैश, ये देखिए इसको y डैश बोलते हैं, इसको y डबल डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा y डैश, तो यहाँ पर एल एच एस की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब y डबल डैश एक्स की वैल्यू पुट किया ई की पावर x माइनस ई की पावर x, ये मिलकर क्या बन गया 0, ये हमारा आर एच एस आ गया, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है प्लस 2x प्लस सी गिवन है, और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया y डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 2, और हमारा LHS कितना है, LHS है y डैश माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे y डैश की वैल्यू, तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये आर एच एस आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है और वो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो चलते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू कितना जाएगा cos x है। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y डैश इक्वल टू माइनस कितना कर दिया sin x कर दिया। हमारा एल एच एस कितना है, एल एच एस हमारा y डैश प्लस कितना आ जाएगा sin x है, तो y डैश की वैल्यू पुट करेंगे माइनस sin x और प्लस sin x। ठीक है, ये तो दोनों मिलकर क्या बन गया 0, ये मेरा आर एच एस आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y डैश इक्वल टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा एक्स नहीं है, एक्स मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये y डैश इक्वल टू क्या आया, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कितना जगह एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, बट हमारा आर एच एस ये नहीं है, तो हम आर एच एस को लेंगे, तो आर एच एस लिया। आर एच एस क्या है हमारा, देखिए एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, आप y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x और रूट ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ये रूट में है, ये सिंगल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे होता है, देखिए ऊपर रूट 2 है और नीचे 2 है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो रूट 2 से रूट 2 का तो हम 1 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया, तो यही तो है हमारे पास, यही तो हमारा LHS है, तो ये LHS आ गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमने ये थर्ड और फोर्थ को भी प्रूव कर लिया। तो सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, कभी कभी आ जाता है वेरीफाई करने का। 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल AX है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y डैश इक्वल टू कितना जाएगा, a आ गया। अब हमारा LHS कितना है, देखिए LHS है हमारे पास x y डैश है। ठीक है, तो x की जगह x, y डैश की जगह a लिखा, AX आ गया। यही तो हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, यही तो आपका y है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS आ गया, ठीक है, HP। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मल्टीपल रूल है ना, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x को हम एजीडीज लिखेंगे, ठीक है, प्लस x को एजीडी लिखेंगे तो साइन x का कॉस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें LHS में x रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y डैश इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा LHS है, ठीक है। RHS को हम सॉल्व करते हैं। देखिए RHS क्या है हमारा, RHS है y प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखिए y की वैल्यू पुट कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी है, x, देखिए y की वैल्यू यहाँ पर है, y की वैल्यू x साइन x है, तो आप पुट कर लीजिए, y की जगह लिखा हमने x साइन x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पर कितना जाएगा, एक्स साइन एक्स, तो हमने यहाँ लिखा प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स आएगा, और रूट में क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए एक्स साइन एक्स तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर होता है, उसका रूट लेंगे तो कॉस एक्स आएगा, तो ये कॉस कितना आ जाएगा, एक्स आ गया। तो आई थिंक सो यही आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारा LHS आ गया, ठीक है, LHS आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये 9th चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवीजन है। यदि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में एक्स वाई इज इक्वल टू कितना जगह log y है, हमें y डैश निकालना है, तो इसमें मल्टीपल रूल लगेगा, है ना। x का डिफरेंस करेंगे तो y एज इट इज़ और x एज इट इज़ y डैश, ये हो गया 1/y और y डैश। तो ये इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। y इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और y डैश इक्वल टू कितना जाएगा, y डैश। अब आप इसको उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश आएगा, तो वाई डैश कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई आएगा, तो ये वाई डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। आई थिंक सो यही आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया, ये हेंस प्रूव, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर है सॉरी y इज इक्वल टू या y माइनस है, माइनस ले लीजिए, तो y माइनस कॉस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते y डैश, माइनस कितना हो जाएगा साइन y इंटू वाई डैश, और ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब आप देखिए y डैश को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन y इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू 1/1 प्लस कितना आएगा साइन y आएगी, ठीक है। ये हमारे पास y डैश की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो LHS है, LHS देखिए LHS है हमारे पास y साइन y प्लस कॉस y प्लस कितना जाएगा x, और यहाँ पर y डैश है, तो हम y डैश की वैल्यू पुट करेंगे और बाकी सेम रखेंगे, क्योंकि y में आ रहा है पूरा इसलिए। तो y कितना जाएगा साइन y, ठीक है, प्लस कितना जाएगा कॉस y, और इस x की जगह लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, देखो x की जगह लिख देंगे कि y माइनस कॉस कितना जाएगा y, और यहाँ पर y डैश की वैल्यू लिख देंगे 1/1 प्लस साइन y, इसको y प्रूव करना है। तो देखो कॉस y से कॉस y खत्म हो गया। अब आप देखिए यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, है ना, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 1, यहाँ पर बचता है साइन y, ठीक है, इंटू 1 अपॉन कितना जाएगा
1 प्लस साइन वाई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इससे ख़त्म हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पर, y बचा है। यही तो हमारा आंसर लाना था HP, तो ये प्रूव हो गया। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी वे में हो जाएगा। चलो 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है, ठीक है, इसको ये प्रूव करना है। x प्लस क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, यही क्वेश्चन है आई थिंक सो, है ना। अब हमें प्रूव करना है ना, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर वाई डैश, है ना, प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, आई थिंक सो। एक बार और चेक कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो गया 1 प्लस, यहाँ हो गया वाई डैश प्लस सॉरी इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा वाई डैश आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से आएगा प्लस कितना आ जाएगा वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई डैश हो गया, ठीक है। अब आप इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर मेरे हिसाब से आ ही जाएगा इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर आ गया प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, तो वाई डैश से वाई डैश खत्म, तो आ गया वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया डायरेक्ट ही। तो सिंपल है, बहुत आसान है, आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक सो ये 9th वाला क्वेश्चन था, है ना, 9th वाला था, हाँ 9th वाला था, मैंने 10th लिख दिया, ये 9th वाला क्वेश्चन था, या 9th कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए 10th वाला क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू, है ना, 10th वाला क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x होगा, तो 2 से 2 खत्म, ठीक है। अब हमारा LHS क्या है, LHS हमारे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो x की जगह हमने x लिखा, y की जगह हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख सकते हैं कि माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो x माइनस एक्स कितना हो गया 0, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ 4th ऑर्डर। अब एक चीज़ बतानी आपको ज़रूरी है कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उसके जनरल सॉल्यूशन में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे उनके जनरल सॉल्यूशन में, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, तो इसका मतलब आंसर आ गया 4, ठीक है। द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ 3rd ऑर्डर, तो भैया 0 होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। और बहुत ही सिंपल टॉपिक था आज का, बहुत ही सिंपल वीडियो था आज का, ठीक है। और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे अभी तो हमने क्या क्या देखो, पहले तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझा, फिर उसके बाद में उसके ऑर्डर डिग्री के बारे में पढ़ा,
फिर हमने जनरल सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन के बारे में एक्चुअली पढ़ा ही नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सरसाइज आ गई थी इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमने आज की जो वीडियो में क्या किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका जनरल सॉल्यूशन दे रखा था और हमें चेक किया, वेरीफाई किया कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, अब हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा। लेकिन आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि n ऑर्डर n डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है, लेकिन हमें उन सबको नहीं करना है। ठीक है, हमें केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट मतलब dy बाई डी एक्स होगा, उसकी पावर 1 होगी, उसको ही सोल्व करना है। उसके मेथड हैं 3 मेथड, उन तीनों मेथड को हम करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।